हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विथ सीए सुधाकर सिंह में स्वागत है। मैं अपने इंट्रो वीडियो में ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के बारे में डिस्कस किया था। ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास में 5 ब्रह्मास्त्र हैं, जो बेसिकली वो हेल्थ केयर के 5 ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल्स हैं। आज मैं उन पांचों ब्रह्मास्त्र के बारे में एक एक करके डिटेल्ड वे में डिस्कस करूंगा, जिसमें मेरा जो सबसे फर्स्ट ब्रह्मास्त्र है वो मेरे दो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट मॉडल है वो हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क का मॉडल है, जिसको हम लोगों ने नाइजीरिया में इनकॉर्पोरेट किया है। और हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क पूरे अफ्रीका के बिजनेस को जो है वो नाइजीरिया से ड्राइव करेगा। दूसरे साइड में जो मेरा मॉडल है वो सात्विक हेल्थ केयर का है। ये सात्विक हेल्थ केयर जो है वो टोटल 141 कंट्रीज आउट ऑफ 195 कंट्रीज ऑफ द ग्लोब जो है वो बिजनेस जो है वो सात्विक हेल्थ केयर कवर करेगा, जिसमें 54 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका के वो हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क के अंडर में है। जो हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क जो कंपनी है, इस कंपनी को हम लोगों ने लास्ट ईयर मार्च में जो है इनकॉर्पोरेट किया था। और इसके अंडर में हम लोगों के 4 वर्टिकल्स हैं, जिसमें फर्स्ट वर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का है। जो सेकेंड है वो हेल्थ ट्रेवल का है, दोनों को आप मेडिकल वैल्यू ट्रेवल बोल सकते हैं। जो थर्ड वन है वो स्पेशलाइज्ड सर्जरी का है। और जो फोर्थ है वो आरोग्यम ब्रांड के अंडर में जो है हम लोगों का हेल्थएक्स मल्टी स्पेशलिटी है, जिसको हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है दिसंबर में 1 दिसंबर से जो है स्टार्ट किया था। जो हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क है, उस कंपनी को लाने का जो स्ट्रेटजिक विजन है वो विजन ये है कि पूरे अफ्रीका के जो 54 कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज का जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म है, उस 54 के 54 कंट्रीज को जो वर्ल्ड के जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के, उससे कनेक्ट कर देना। और जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के हॉट स्पॉट्स में आप लोगों को पता होगा कि जो मेनली इंडिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, टर्की है, मेक्सिको है, यूएसए है, कनाडा है, फिर वहाँ से आप यूएई है, फिर यूके है, उसके बाद आपका जर्मनी है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका इटली है, आपका फ्रांस है। फिर वहाँ से आप जब आगे जाएंगे तो उसमें आपका ब्राज़ील है, कोस्टा रिका है, हंगरी है, स्पेन है। डाउन द लाइन काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, बट उसमें आप ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड से मेनली ये जो 20 टू 25 जो हॉट स्पॉट्स हैं, इसी कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जो है वो जाते हैं। अब आप ये देखेंगे कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में जो है मैंने ये डिस्कस किया है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर हेल्थ केयर सेक्टर का अगर आप इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस देखेंगे तो वो 50 टू 70% है। मीन्स अभी भी जो है वो 30 टू 50% का गैप है। तो वो 30 टू 50% के गैप को अगर आप मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए जो आज के डेट में जो हमारा हेल्थ केयर का जो ट्रेडिशनल मॉडल है, इस ट्रेडिशनल मॉडल से वो जो अनटच्ड प्रॉब्लम्स या और इश्यूज जो हैं वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर के, वो शॉर्ट आउट नहीं हो सकते। उसके लिए आपके पास हर समय जो है आपको कोशिश करनी होगी कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल हो। और उसी ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल के लिए जो है हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क को लाया गया है। आज के डेट में आप जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का जो मार्केट देखेंगे, वो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल है।
जबकि जो आज का डिमांड है वो ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का है। इसमें यह है कि जो इफ़िशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस जो 50 to 70% है, वहाँ से जो हमारे जो अनटच्ड जो 30 to 50% इश्यूज़ हैं, उस इश्यूज़ को सॉल्व करना है। यूजुअली आप इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में आप देखेंगे कि जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, उनका लिमिटेड रीच है। उनका अक्रॉस द ग्लोब सारे कंट्री में जो है उनका रीच नहीं है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में सारे बिजनेस को लेके आते हैं। जो हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क है ये कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल है, जिसमें जो है हम लोगों का जो है पूरा का पूरा ये ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल है। इस मॉडल के अंडर में हम लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इस ओपन मॉडल में पेशेंट को पूरा लिबर्टी है कि पेशेंट अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना चाहता है। यूजुअली आप इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में देखेंगे क्या कि कोई मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर या फैसिलिटेटर उसका 2-3 कंट्री में जो है बिजनेस है और या पार्टनरशिप है, और यूजुअली जो है वो 2 से 3 एस्टीमेट लेके देता है। हमारे अम्ब्रेला के अंडर में पेशेंट को जितने एस्टीमेट चाहिए उतने एस्टीमेट मिलेगा। उसके बाद पेशेंट जहाँ कहीं भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता है, बेस्ड ऑन फैमिली बजट, ठीक है, बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, बेस्ड ऑन कंफर्टनेस, पेशेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को जो है उस हॉस्पिटल का प्रोफाइल, कंसल्टेंट का प्रोफाइल, जो उसका एस्टीमेट, उसका ट्रीटमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बहुत कम कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, जो एक अम्ब्रेला के अंदर में सारी सर्विसेज मिलती हैं। हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क अम्ब्रेला के अंडर में हम लोगों का जो स्ट्रेटजिक विजन है उसमें ये है क्या कि पूरा का पूरा मीन्स बंडल सर्विसेज जो है एक ही अम्ब्रेला के अंदर में, हेल्थ अम्ब्रेला के अंदर में अवेलेबल है, जिसमें पेशेंट को एक साइड में एस्टीमेट है, दूसरे साइड में वीज़ा है, तीसरे साइड में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिर जो है उसका एकोमोडेशन है, फिर जो है उसका फीडिंग है, फिर जो है आप आगे जाएंगे तो उसका लोकल लॉजिस्टिक्स है, या कल के डेट में पेशेंट जब अपने कंट्री को रिटर्न होके आता है तो रिटर्न होने के बाद में अगर उसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए, या उस पेशेंट को जो है मान लीजिए कि अगर वो पेशेंट एंगोला का है या कीनिया का है या घाना का है या वो मोरक्को का है या इजिप्ट का है, और वो मेडिसिन उसकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो जिस कंट्री में वो पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए गया था, ठीक ना, उस कंट्री से जो है हेल्थ ग्लोबल उसको मेडिसिन कुरियर कराएगा उसके प्लेस को। और उसके बाद अगर फॉलोअप के लिए अगर उस पेशेंट को अगर ज़रूरत है या कोई सर्जरी की अगर ज़रूरत हो पड़ती है लेटर स्टेज में, तो हेल्थ ग्लोबल वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगी। मीन्स हेल्थ ग्लोबल अम्ब्रेला के अंडर में एक बार पेशेंट को एंट्री हुई तो वहाँ से स्क्रैच से लेके एंड तक सारी सर्विसेज जो हैं वो हेल्थ अम्ब्रेला के अंडर में उसे मिलेंगी। और यूजुअली अगर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो काफ़ी लिमिटेड कंपनीज हैं जो इस लेवल का जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और जो मैंने बिगनिंग में जो मैंने बोला कि जो मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल है, वो ट्रेडिशनल मॉडल का सेंस ये है कि सपोज ये कीजिए कि कोई पेशेंट जो है तंजानिया का है और वो पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहता है। अब आप ये देखें कि सबसे पहले क्या है क्या कि यूजुअली पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट जो है वो पता चला क्या कि गूगल पे जाएगा, गूगल पे बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में सर्च करेगा, फिर वहाँ से जो है उसे पता चला क्या कि कॉल सेंटर के नंबर मिलेंगे, वो कॉल करेगा, कॉल करके जो है उसके जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और पेशेंट एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर है उससे कनेक्ट होगा, उससे एस्टीमेट मांगेगा। मान लीजिए कि वो 2-3 हॉस्पिटल से जो है एस्टीमेट मांगा, लेकिन पेशेंट के पास में उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती है। मीन्स सारे के सारे इंफॉर्मेशंस जो है फिंगर टिप्स पे जो है एक प्लेटफॉर्म पे जो है सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिलते। उस इंफॉर्मेशन के लिए ही एक साइड में जो है हेल्थक्स ग्लोबल का क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन, और दूसरे साइड में जो है सात्विक हेल्थ केयर का क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन। जो हेल्थ ग्लोबल का क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन है उसकी ब्यूटी ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आज के डेट में वर्ल्ड वाइड
बहुत सारे जो हैं टेक पार्टनर से कांटेक्ट में हैं और इन सारी चीज़ों पे जो है डिस्कशन जो है जारी है। और जो हेल्थएक्स का जो क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन है और जो सात्विक हेल्थ केयर का जो क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन है, उसकी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी ये है क्या कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी की तरह मिलेगा, जिसमें कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशंस हैं जो पेशेंट को फीड करने हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट का नेम है, फिर जो है किस कंट्री से वो पेशेंट बिलोंग करता है, फिर जो है कौन से डिपार्टमेंट के लिए पेशेंट ने रिक्वेस्ट किया है, द सर्विसेज लुकिंग फॉर, वो डाला और उसके बाद पेशेंट ने जो है अपना बजट डाला। जैसे ही पेशेंट अपना बजट डालेगा तो उसको जो पॉपअप होगा उसमें सारी इंफॉर्मेशंस होंगे। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट। बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर आप इंडिया में आप देखें तो $50,000 to $70,000 का है। वही बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो यूएसए का है वो मोर देन $200,000 का है। थोड़ा सा आप शिफ्ट कर जाइए, थाईलैंड आप चले जाइए तो यही अमाउंट जो है बढ़ के 90 पे चला जाता है। अगर आप सिंगापुर, मलेशिया और जो है साउथ कोरिया आप चले जाइए तो ये अमाउंट 100,000 को क्रॉस कर जाता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री के साइड में जाइए तो ये अमाउंट जो है $150,000 को टच करता है। और जब आप यूएसए आप जाते हैं तो मोर देन $200,000 को टच कर। पेशेंट ने जैसे ही बजट फिल किया, बजट फिल करने के बाद में पेशेंट के पास में इंफॉर्मेशन आ गया। फिल्टर क्राइटेरिया में सपोज ये कीजिए पेशेंट का बजट जो है वो $70,000 है, तो उस केस में पेशेंट को जो है वहाँ पे इंडिया दिखेंगे, इंडिया के जो है हॉस्पिटल्स दिखेंगे। मीन्स जो हेल्थएक्स ग्लोबल और सात्विक हेल्थ केयर का, सात्विक हेल्थ केयर तो बेसिकली जो है आउटसाइड अफ्रीका का पूरा बिजनेस है। और अगर वो पेशेंट जैसे तंजानिया का मैंने एग्जांपल दिया, पेशेंट तंजानिया का है, मीन्स हेल्थएक्स ग्लोबल का है, तो उस केस में जो है पेशेंट के पास में जो इन्फॉर्मेशन आएंगे वो इन्फॉर्मेशन उस बेसिस पे हैं कि हेल्थएक्स ग्लोबल का इंडिया के कितने सारे हॉस्पिटल के साथ टाइप है। आज के डेट में हम लोगों की बातचीत जो है मोर देन 30 जो है जीसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल के साथ में चल रहा है, जिसमें Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं। अब उसमें जो हम लोगों की कोशिश है उसमें यह है क्या कि एक बार जो उससे इंफॉर्मेशन मिला, उस इंफॉर्मेशन में है कि सारे के सारा डेटा जो है हेल्थएक्स ग्लोबल का जो क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन होगा उसमें सारे डेटा सारे हॉस्पिटल्स के बारे में होंगे कि उस हॉस्पिटल का वेटिंग टाइम क्या है, और ये सारे रियल टाइम डेटा होंगे, ठीक ना, कि उसका वेटिंग टाइम क्या है, कौन से कंसल्टेंट होंगे, कंपनी का प्रोफाइल वहाँ पे उसे मिलेगा, पेशेंट को मिलेगा, सर्जरी का कॉस्ट कितना है, वो सर्जरी का कॉस्ट जो है रियल टाइम बेसिस पे पेशेंट को मिल गया, ठीक ना। अब आप ये देखें कि वही पेशेंट अगर यूएसए के लिए अगर ट्राई करता है या यूरोपियन कंट्री को ट्राई करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके पास में वेटिंग टाइम है। इंडिया में जो है जो वेटिंग टाइम है ही नहीं, मैक्सिमम जो होगा वो 7 डेज, विद इन 7 डेज जो है पेशेंट की सर्जरी हो जाएगी। एक साइड में तो क्या है कि पेशेंट को कंपनी का प्रोफाइल मिल गया, दूसरे साइड में जो है कंसल्टेंट का प्रोफाइल मिल गया, तीसरे साइड में पेशेंट को एस्टिमेट मिल गया, चौथे साइड में जो है कोई वेटिंग टाइम नहीं है, सर्जरी भी शेड्यूल हो गया, ठीक ना। अब क्या है कि वहाँ से जब आगे का इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो जो हमारा गाइडलाइन मीन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है विद इन 72 आवर्स पेशेंट को वीज़ा मिल जाता है होपफुली। हाँ, तो एक पेशेंट को एक डेटाबेस में ये भी इंफॉर्मेशन आ गया कि 72 आवर्स में जो है उसे अगर इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो बहुत सारे ट्रेवल एजेंट के साथ में जो है हम लोग टाइप कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे के साथ में MOU साइन हो चुका है, बहुत सारे के साथ में साइन होगा। अब आप ये देखें क्या कि वहाँ पे बंडल पैकेज की बात है, उस बंडल पैकेज के अंदर में आपका वीज़ा है, उसी बंडल पैकेज के अंदर में जो है आपका एकोमोडेशन है, आपका फीडिंग है, उसी के अंदर में लोकल लॉजिस्टिक्स है। मीन्स हेल्थएक्स अम्ब्रेला में एक साइड में आपका इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म और दूसरे साइड में आपका हेल्थ ट्रेवल, सारे के सारे जो सर्विसेज हैं वो बंडल सर्विसेज के अंदर में कवर हो जाएंगी। और सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो, और वहाँ पे जो है जितने भी ट्रेवल एजेंट होंगे उनके सारे डिटेल्स, टिकट का क्या कॉस्ट होगा, टिकट की अवेलेबिलिटी, एयरलाइंस, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल होंगे। मीन्स
एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी, जिस सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन को यूज करके जो है काफ़ी इनोवेटिव मॉडल हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। और जो चीज़ मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है वो ओनली 1% है। 99% ब्लूप्रिंट जो है वो एम्बेडेड होगा उस सॉफ्टवेयर में, जिसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो असिस्टेंट है उसका क्या काम होगा, FAQ जो उसमें होगा उसके सारे के सारे इंफॉर्मेशंस होंगे, प्लस पेशेंट के पास में जो है पूरा कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि ये सारे हॉस्पिटल्स हैं, इस सारे हॉस्पिटल्स के ये सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ये सारे कंसल्टेंट्स हैं, ये वेल नोन कंसल्टेंट हैं जो पर्टिकुलर जो है वर्टिकल के हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट तंजानिया में है, तंजानिया में बैठे पेशेंट को एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी से मीन्स हेल्थएक्स क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन से सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। मीन्स जो मॉडल हम लोग आज की डेट में डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है, वो बेसिकली 25 ईयर्स के बाद में हेल्थ केयर कैसा होगा उसको आज के डेट में ही कवर किया जा रहा है। तो वो सारी के सारे इंफॉर्मेशन जो है एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब वहाँ से जब आप चलेंगे तो पूरा जो हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क है, वो हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क को काफ़ी इनोवेटिव वे में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन ड्राइव जो है मॉडल बनाना है। फिर वहाँ से जब आप सात्विक हेल्थ केयर की तरफ आएंगे तो सात्विक हेल्थ केयर में जो है तो हमारे पास में टोटल जो है मोर देन 17-18 वर्टिकल्स मीन्स जो कंपनीज आएंगी। और जो मेरा विजन है वो नर्सिंग स्कूल और सात्विक हेल्थ केयर के मेडिकल कॉलेजेस का है। तो आप स्टार्ट अगर होंगे तो मीन्स पहले तो अभी हम लोग जो है इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म हेल्थ ट्रेवल 2 वर्टिकल के साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो है स्पेशलाइज सर्जरी को ऐड किया जाएगा और डाउन द लाइन जो है वो चेन ऑफ जो है पॉली क्लिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, फिर डाउन द लाइन आप जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मा, रिटेल फार्मा, फिर इंश्योरेंस डिवीजन में जो है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंश्योरेंस, फिर उसके आगे जाएंगे तो टेली हेल्थ का, फिर उसके आगे जाएंगे बायोमेडिकल डिवीजन, फिर वहाँ से जाएंगे इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म जो पहले ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर जो है नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस, और फिर आगे में जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्थ केयर के जितने वर्टिकल्स और कंपनीज को ऐड किया जा सकता है वो सात्विक हेल्थ केयर में जो है वो ऐड होगा। और सात्विक हेल्थ केयर का जो है इनकॉर्पोरेशन का प्लान चल रहा है और इन्वेस्टमेंट ड्राइव जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल CA सुधाकर सिंह से मैं ओपन हूँ और वर्ल्ड वाइड जो है ये सात्विक हेल्थ केयर के बारे में जो है बताया गया है कि हम लोग इनकॉर्पोरेट करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के टच में भी हूँ। और हमारा प्लान ये है क्या कि इनोवेटिव मॉडल लाने हैं और जो स्ट्रैटेजिक विजन जो हेल्थएक्स ग्लोबल एंड सात्विक हेल्थ केयर का है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू आज की डेट में जो ट्रेडिशनल मॉडल अवेलेबल है। और पर्पस ही हमारा ये है कि जो हम बोलते हैं कि फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर, वो बेसिकली जो है वो ब्रोकन हेल्थ केयर है और उस ब्रोकन हेल्थ केयर में जो गैप है उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए ही इस दोनों कंपनी को लाया गया है। तो एक साइड में हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क और दूसरे साइड में जो है वो सात्विक हेल्थ केयर। अब इसकी कॉर्पोरेट विजन को मैं कुछ फाइनेंशियल डेटा से लिंक करना चाहता हूँ। अगर आप वर्ल्ड वाइड जो है अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अराउंड जो है वो 12 ट्रिलियन USD जो डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। उस 12 ट्रिलियन USD में जो है 40% तो USA का है, 30% जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है यूरोपियन कंट्रीज को जाता है और जो रिमेनिंग 30% है उसमें रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं। अब उसमें अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का देखें तो डिफरेंट सोर्सेज से आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। कुछ सोर्सेज से आपको 100 बिलियन दिखेगा, कुछ सोर्सेज से आपको 150 बिलियन दिखेगा, लेकिन जब कुछ कंक्रीट इंफॉर्मेशन और कुछ डेटा का अगर सही से आप एनालिसिस करेंगे कुछ सोर्सेज से, मैक्सिमम जो है आपको 248.7 बिलियन USD दिखेगा और जो 10 इयर्स का जो प्रोजेक्शन है वो 850 बिलियन USD का है।
उस 850 बिलियन यूएसडी के जो प्रोजेक्शन हैं, अगर इस डेटा को अगर इंडिया के डेटा से कोरिलेट किया जाए, तो मैंने बोला कि जो हेल्थ केयर सेक्टर टोटल 12 ट्रिलियन यूएसडी का है, उसमें अपना इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिटवीन 372 टू 400 बिलियन यूएसडी है। और जो 248.7 बिलियन यूएसडी जो मैंने बोला, उसमें जो हम लोग का है वो 12 टू 17 बिलियन यूएसडी। अगर आप गवर्नमेंट पोर्टल से भी अगर आप डेटा देखें जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन से मिलता है, ठीक ना, तो वहाँ पे भी इसी के बीच में आपका डेटा लाई करेगा। और जो प्रोजेक्शन है इंडिया का वो 60 टू 70 बिलियन यूएसडी का है। तो आप ये देखें कि एक साइड में डेवलप्ड नेशन है, दूसरे साइड में डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक ना। जो डेवलप्ड नेशन है उसमें आप अगर उसके जीडीपी से अगर को रिलेट करें, ठीक ना, तो आप ज़्यादा करके देखेंगे क्या कि 15 से लेके 25% का कंट्रीब्यूशन जो है हेल्थ केयर सेक्टर का उस कंट्री में डेवलप्ड नेशन में है, ठीक। लेकिन जब आप डेवलपिंग कंट्रीज में आएंगे तो आप ये देखें क्या कि अगर हमारा जो है आज के डेट में अगर 372 से 400 बिलियन यूएसडी का है, और जो हमारा 10 इयर्स का जो प्रोजेक्शन है वो हेल्थ केयर सेक्टर का 1 ट्रिलियन का है, तो अगर वो 1 ट्रिलियन का है और यहाँ पे जो है हम 60 टू 70 बिलियन यूएसडी इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का बोल रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो प्रोजेक्शन है वो 850 बिलियन यूएसडी का है, उसमें मिनिमम 20% अगर आप देखें तो वो 20% जो है वो 170 बिलियन यूएसडी होता है। तो एक साइड में जो डेटा है ये 70 बिलियन यूएसडी, और जो मेरा विजन है वो 170 बिलियन, जो मेरे ब्रेन में जो फाइनेंशियल डेटा है वो 170 का है, जो ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर का गैप है। और एक इंडियन होने के नाते, और जो मैंने 17-18 ईयर्स जो मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में दिया है और वहाँ से जो चीज़ें मैंने सीखा है, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को बैक एंड से काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और उस हेल्प का जो बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप थाईलैंड का मॉडल देखें, अगर आप सिंगापुर का मॉडल देखें, अगर आप यूएई का मॉडल देखें कैसे उन लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स में कैसे मेडिकल हब बनाया, हम लोग इंडिया में भी मेडिकल हब बना सकते हैं। बिकॉज इंडिया में अगर आप देखें तो मोर देन 50 जीसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स, हमारे पास में टॉप क्लास के कंसल्टेंट्स हैं, टॉप क्लास का हेल्थ केयर इंफ्रा है। तो और ऑलरेडी अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के डेटा का अगर आप एनालिसिस करें तो इंडिया ऑलरेडी टॉप 3 में है। लेकिन मैं इंडिया को नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है फर्स्ट पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, और इसके लिए जितना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना, जहाँ कहीं भी जाना पड़ेगा, जिस लेवल का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हूँ। प्लस आप अगर ये देखें तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका 2 विज़न, एक साइड में आप शॉर्ट टर्म देखें और दूसरे साइड में आप लॉन्ग टर्म देखें। शॉर्ट टर्म विजन में जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात चल रही है, और जो लॉन्ग टर्म है उसमें विकसित भारत की बात चल रही है 2047, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि जो अगर हम आज 3.5 ट्रिलियन पे हैं, उस 3.5 ट्रिलियन में हम बिटवीन 370 टू 400 बिलियन यूएसडी पे हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 10 ईयर का जो प्रोजेक्शन है वो जो है 1 ट्रिलियन का है। मीन्स उस टाइम में जो हमारा जो जीडीपी होगा वो क्या होना चाहिए। तो अगर आप डेवलपिंग कंट्री जो है, और इंडिया टाइप की जो डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन 20% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर काफ़ी सिस्टमेटिक वे में और पूरी सिनर्जी से अगर इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में जो हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, उस फ्लॉज पे अगर सही तरीके से काम किया जाए और पूरी सिनर्जी से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए, तो जो ये 70 है, इस 70 को ईजिली 150 बिलियन क्रॉस किया जा सकता है। और यही जो है वो हेल्थएक्स ग्लोबल एंड सात्विक हेल्थ केयर दोनों का विजन है, और पूरे वर्ल्ड के 194 कंट्रीज से जो बिजनेस है वो इंडिया को आएगा, इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ।
और जो सात्विक हेल्थ केयर एंड हेल्थ एज ग्लोबल, ये जो है ग्लोबल कंपनी होगा। तो सिंपल सा जो हमारा जो विजन है उसमें पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि हमें पूरे वर्ल्ड के लिए काम करना है। और इसके लिए जो है अफ्रीका में आप देखें तो जो मैंने हेल्थ एक्स ग्लोबल का जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया उसमें इंटर और इंट्रा जो अफ्रीकन कंट्री है उसका मॉडल लाया। मीन्स कोई पेशेंट बोत्सवाना का है तो वो बोत्सवाना में अपना ट्रीटमेंट चाह रहा है, और फिर वो अगर बोत्सवाना में अगर जैसे आईवीएफ केस, हाँ, तो वो पेशेंट जो है पता चला कि साउथ अफ्रीका को चला जाता है। कोई साउथ अफ्रीकन पेशेंट है, वो साउथ अफ्रीका में अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो सिंगापुर जाए या वो थाईलैंड जाए या मलेशिया जाए, वो इंडिया आए, ठीक है। हाँ, तो इंट्रा भी मॉडल है, इंटर मॉडल भी है, और इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का मॉडल है। ये सारे के सारे मॉडल को जो है वो जो डिजाइन किया गया है अंडर हेल्थ एज ग्लोबल एंड अंडर सात्विक हेल्थ केयर मॉडल, इसका जो पर्पस है वो यही है। यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो उसमें हमारा जो मॉडल है उसमें हमारी कोशिश ये है क्या कि मोर देन 50,000 डॉक्टर्स को जो है अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना अक्रॉस द ग्लोब। हम लोग जो है बिटवीन 15 to 17 वर्टिकल्स पे काम करते हैं इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में। और जो अगर आप ऑन एन एवरेज 50 डॉक्टर्स फ्रॉम एक कंट्री आप उठाएं, ठीक है, और 15 वर्टिकल्स है तो अराउंड 750 डॉक्टर्स हुए। और इसको 195 कंट्रीज, पहले आप 54 कंट्रीज अफ्रीका का ले लें और फिर 141 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब ले लें। कुछ कंट्रीज से कुछ कम डॉक्टर होंगे, कुछ कंट्रीज से ज़्यादा डॉक्टर होंगे, बट अफ्रीका से बिटवीन 40 to 50,000 डॉक्टर्स, और जो आउटसाइड अफ्रीका है वो मोर देन 100,000 डॉक्टर्स हैं जिनको अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना है। बाद में इन सारे डॉक्टर को तो मैं अपने पॉडकास्ट में नहीं ला सकता, तो हर एक कंट्री के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स होंगे और उसके जो टॉप डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, ठीक ना, उनको अपने पॉडकास्ट पे लाने की कोशिश करूँगा। और उनको अपने पॉडकास्ट में लाने के पीछे पर्पस ये है कि एक साइड में जीडीपी वार, मीन्स कि अगर आप कंट्री वाइज एनालिसिस करें तो सबसे पहले यह है कि आप ये देखें कि उस कंट्री का जीडीपी कितना है। फिर आप ये देखें क्या उसके हेल्थ केयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। फिर आप ये देखें कि उस कंट्री में उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर का बजट क्या था। फिर आप ये देखें क्या कि पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर क्या है। आज के डेट में आप किसी भी गूगल पे आप जाएं, किसी सोर्सेज से आप देख सकते हैं इजीली, ठीक ना, कि जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस है वो पर कैपिटा यूएसए का कितना है, यूके का कितना है, अफ्रीका कंट्रीज में एवरेज क्या है, साउथ एशियन का कितना है, साउथ ईस्ट एशिया का कितना है। सारे कंट्री के डिटेल्स जो है इजीली अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएंगे। वो निकालने के पीछे और उस डेटा के पीछे ये पर्पस ये है, ठीक है, कि कॉम्परेटिव एनालिसिस, कि उस कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर में क्या फ्लॉज है, उस फ्लॉज को जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको एड्रेस करना, वो हमारा पर्पस होगा। प्लस हम कंसल्टेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का या अपने पॉडकास्ट में लाने का पर्पस ये है कि हमारे इंडिया में हेल्थ केयर का क्या ट्रेंड है, उनके कंट्री में हेल्थ केयर का क्या ट्रेंड है, वो हमारे कंट्री के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं और हम लोग उनके कंट्री के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उनको अपने पॉडकास्ट पे लाने का मीनिंग डायरेक्ट जो है ये नॉलेज का शेयरिंग है, नॉलेज का एक्सचेंज है, जो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट में जो हमारा है वो है कि पॉडकास्ट में स्टैट्यूटरी बॉडी में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो G7 हो या G8 हो या सार्क हो या G20 हो, या आप किसी गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर मॉडल में आप आइए। कुछ चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें जैसे सपोज ये कीजिए कि आप इंडिया में उठा लीजिए। इंडिया में जो है इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो पैरेलली काफ़ी रोल्स होते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रोल है, सिविल एविएशन का रोल है, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का रोल है, फिर आपका टूरिज्म एंड कल्चर का रोल है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का रोल है, जो आपका इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट जो बोर्ड है उसका रोल है। तो सारे के सारे रोल्स होते हैं। तो जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं या हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी को अपने पॉडकास्ट पे लाना, और कंट्री के अंडर में जो हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं जिसके कारण जो हमारी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस जो है
वो काफ़ी कम है। तो उनको एड्रेस करना कि और कल के डेट में जब उनसे आप एड्रेस करोगे तो वो गवर्नमेंट जो है वो के ऑफिशियल हैं, तो वो जो है अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और कल के डेट में जब आप यूनियन की बात करेंगे, ठीक है, तो वही जो है इंडियन गवर्नमेंट कल के डेट में G20 पे या जो अदर अदर कंट्रीज का जो फोरम है, या आप यूनाइटेड नेशन की बात करें या WHO की बात करें, या आप WTO की बात करेंगे, तो उस फोरम पे भी वो जो बर्निंग इश्यूज है, जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको वहाँ पे एस्केलेट किया जाएगा और उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो पर्पस ये है क्या कि उस पॉडकास्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी को कनेक्ट करना, उनको जो है जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस करना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना। ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो है फर्स्ट ब्रह्मास्त्र है। और इसके पीछे जो मेन रीजन ये है वो हेल्थ केयर का ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल। और इस ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल में फुल जो है इंफॉर्मेशंस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड शेयर किए जाएंगे। और सबसे पहले ये है क्या कि मैं अपने जो यूट्यूब पे मुझे जो मेरा आने का जो पर्पस है वो यही है कि डिजिटल स्पेस में सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद जो है पूरे वर्ल्ड से मैं जुड़ चुका हूँ। और अपने प्लेटफॉर्म से ओपनली मैं वर्ल्ड के 195 कंट्रीज़ के 195 कंट्रीज़ के जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, सबसे ये ओपन रिक्वेस्ट है कि आपके कंट्री में हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, अगर आपके कंट्री में ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल चाहिए, अगर एक इनोवेशन चाहिए, तो उस इनोवेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको एक से एक ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल, उस आपके कंट्री के जो इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आज के डेट में कहाँ लाई कर रही हैं, उसको मैं 80 to 90% तक ले जाने में आपको हेल्प करूँगा। और सबसे पहली चीज़ें तो ये हैं क्या कि डिजिटल स्पेस में अगर हम ये अवेयरनेस जो चला रहे हैं और ये चीज़ें जो है पता चला क्या कि गवर्नमेंट लेवल पे जाएंगी, वहाँ से डिसीजन होगा और डिसीजन होके बैक टू फिर वो चीज़ें सोसाइटी में आएंगी और इसका जो है सभी लोगों को, हम सभी को जो है इसका हेल्प मिलेगा। और हेल्थ केयर में जो चेंजेज हैं वो चेंजेज आपको नेक्स्ट जो है 5 to 7 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है क्या कि इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेटिव जो मॉडल की बात करी और जो मेरा यूट्यूब चैनल है कि ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विद CA सुधाकर सिंह, जब आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में CA सुधाकर सिंह जाके आप देखें तो आपको एक से एक इनोवेटिव जो है पोस्ट एंड आर्टिकल्स जो है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर का दिखेंगे, जिसमें सात्विक हेल्थ केयर के अंदर में जो मेरा विजन है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में 60,000 बेड्स लाने का। और वो 60,000 बेड्स जो है वो इंडिया के जो 12 हॉट स्पॉट्स जो मैंने चूज़ किया है, जिसमें केरला है, हैदराबाद है, आपका बेंगलुरु है, आपका चेन्नई है, आपका मुंबई है, देन आपका पुणे है, देन आपका दिल्ली है, देन आपका ग्रेटर नोएडा है, देन आपका आगरा है, देन आपका लखनऊ है, देन आपका पटना है, देन आपका कलकत्ता है। और उससे आप अगर आगे जाएंगे तो पटना से भी बढ़िया आप मेरे अगर लिंक्डइन अगेन जो हमारे प्रोफाइल है वहाँ पे जाके आप देखें, मैंने बेगूसराय के बारे में जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन बताया। और मैं काफ़ी इन्वेस्टर्स से जो है टच में हूँ और पर्पस ये है कि वहाँ पे 500 बेड्स जो है डालने का। और वो 500 बेड हॉस्पिटल जो है उसका जो है मैंने ये बनाया है कि 3 फेज में होगा, जिसमें 200, 200, 100। और बेगूसराय को स्ट्रेटजिक लोकेशन इसलिए चूज़ किया गया है कि आप जब सिस्टर स्टेट में उधर 7 स्टेट में आप जाइए और फिर वहाँ से जो है आप वेस्ट बंगाल की तरफ आइए, फिर जो है आप असम की तरफ आइए और फिर बिहार का जो गंगा का एरिया उस साइड का जो एरिया है वो लीजिए। और फिर जो है आप नेपाल का जो मधेसी एरिया है, नॉट माउंटेन, नीचे का जो एरिया है वो एरिया, पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखें तो उसमें बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है।
पहली बात। दूसरी बात कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने के लिए चाहूँगा कि पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड आप किसी भी स्टेट के जो उसके सिटी के जो है हर्ट में जाके आप अपना हॉस्पिटल आप ओपन करते हो और आप जो है बेगूसराय में जाके अपना ओपन करते हो, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। जो पेबैक पीरियड वहां पे आपको 9 to 12 ईयर्स में जाके मिलेगा, वही पेबैक पीरियड जो है यहाँ पे जो बेगूसराय में जो है 5 to 8 ईयर्स में मिलेगा। अगर आप कभी भी फ्री हो, आप फाइनेंशियल डेटा जाके देख लो और वहाँ पे जो है अगर आप कुछ सारे हॉस्पिटल्स के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उस हॉस्पिटल से डेटा आप मंगवा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों का रेवेन्यू किस लेवल का है। और वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स मिलेंगे जिसमें आपको सेंट्रलाइज्ड जो है सारे सर्विसेज एक अम्ब्रेला के अंदर में मिलेगी। हमारा जो वो विजन है वहाँ पे बेगूसराय के लिए, उसमें ये है क्या कि बेगूसराय में एयरपोर्ट भी है और कल के डेट में इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के जो पेशेंट होंगे, बेगूसराय दिल्ली से बेगूसराय जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 1.5 आवर मैक्सिमम। और जो वो 200 और 100 है, उसमें जो 200 है वो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के लिए होगा और जो 200 प्लस 100 जो 300 बेड है वो बेसिकली वो डोमेस्टिक के लिए होगा। और ये जो मैं पूरा 60,000 बेड्स का है, ये 60,000 बेड्स बेसिकली 5 फेज में है। हर एक फेज में जो हैं वो 12,000 बेड्स होंगे और ये जो 12 हॉट स्पॉट्स हैं, ये हर एक हॉट स्पॉट्स में 1,000 बेड का है। और नॉर्मली बिजनेस में कोई ऐसा नहीं होता कि आपके पास में $1 बिलियन है, आप जब इन्वेस्ट करोगे तभी बिजनेस होगा। बिजनेस में यह है कि आपके पास में स्किल सेट होनी चाहिए, आपके पास में आइडियाज होनी चाहिए, प्लस एक जो है इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसको आप पे ट्रस्ट होनी चाहिए। पैसे तो आएंगे, इन्वेस्टमेंट 100% आएंगे। और जो विजन है वो 60,000 बेड्स का, वो बेसिकली 25 ईयर्स का है, लेकिन जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है वो सात्विक हेल्थ केयर का, वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारी ये कोशिश होगी, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि ये 12 के 12 हॉट स्पॉट्स को मैं कवर करूं और जो 100% जो बेड है वो सारे ऑपरेशनल बेड्स होंगे और उसमें 50% बेड्स जो है वो एलोकेटेड होंगे उसके लिए, डोमेस्टिक के लिए, और 50% जो बेड्स होंगे वो इंटरनेशनल के लिए होंगे। और जो सात्विक हेल्थ केयर है, सात्विक हेल्थ केयर के मॉडल में अगर आप अगर देखें तो बचपन से ही जो लेट रतन टाटा उनको मैं बचपन से फॉलो करता रहा हूँ। और टाटा ग्रुप का जो मॉडल है बहुत ही इनोवेटिव मॉडल मेरे को बचपन में भी लगा। आज के डेट में भी आप टाटा का देखें तो जो टाटा ट्रस्ट का मॉडल, जो टाटा सन्स का जो मॉडल है, और डाउन द लाइन आप जब टाटा ग्रुप की जो कंपनियां, चाहे टाटा कैपिटल हो या मोटर्स हो, जो मोर देन 80 कंपनीज हैं, ठीक ना। तो जो सात्विक हेल्थ केयर का मॉडल है उसमें मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जो ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज है वो बेसिकली जो है वो टाटा ट्रस्ट की तरह हो, और जो मेरा सात्विक फाउंडेशन है वो जो है वो टाटा सन्स की तरह हो, और जो डाउन में जो टाटा की जैसे कंपनियां हैं वैसे सात्विक हेल्थ केयर, जिसमें जो मैंने डिस्कस किया कि 17-18 वर्टिकल्स जो डिफरेंट कंपनीज होंगी, और आगे का जो विजन जो है वो नर्सिंग स्कूल और जो मेडिकल कॉलेजेस का है वो सारे एक एक करके जुड़ेंगी। मेरे पास में कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं पता चला क्या कि कोई भी चीज़ नेक्स्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में कर दूंगा। एक जो है बहुत ही इनोवेटिव ब्लूप्रिंट तैयार किया हूँ हेल्थ केयर का, जो ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ केयर का है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो आज की डेट में जो हेल्थ केयर का मॉडल जो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री में हो और चाहे वो डेवलप्ड नेशन में हो, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को जो है इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म से जोड़ने की कोशिश करूँगा, और पूरा बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड से जो 194 कंट्रीज से बिजनेस जो है वो हमारे इंडिया को आएगा। तो ये जो मेरा ब्रह्मास्त्र जो था वो फर्स्ट ब्रह्मास्त्र था, और जो सेकेंड हमारा ब्रह्मास्त्र है वो सेकेंड ब्रह्मास्त्र जो है कॉर्पोरेट गुरुकुल का है। उस कॉर्पोरेट गुरुकुल में बेसिकली जो हेल्थ केयर के CXOs वर्ल्ड में कहीं पे भी हो
और वो कल के डेट में हेल्थ केयर में अपना हेल्थ केयर वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सारे मोस्ट उनका उन सबों का जो है मोस्ट वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म में। और मेरी ये कोशिश है कि किसी भी बिजनेसमैन के फैमिली में चाहे उनके बच्चे हों, ठीक है ना, उनको हेल्थ केयर में काफ़ी इंटरेस्ट हो, तो कॉरपोरेट गुरुकुल को लाने का पर्पस ही यही है कि नेक्स्ट जनरेशन के हेल्थ केयर को लीडर को बनाना। तो इसके लिए जो है टॉप लेवल की जो ग्रूमिंग ट्रेनिंग जो है दी जाएंगी। और इसमें ये है क्या कि जो मेरा कोशिश है वो ये है कि पहले जो है मैं वेबिनार से जुड़ूंगा और बाद में जो है सेमिनार जो नेक्स्ट डाउन द लाइन 2 to 3 मंथ में जो है आपको देखने को मिलेगा। जो थर्ड ब्रह्मास्त्र है वो जो है वो फैसिलिटेटर्स का है, जिसमें जो है पूरे वर्ल्ड वाइड मोर देन 100,000 फैसिलिटेटर्स को जो है वो वेबिनार के थ्रू जो है ट्रेन करने हैं। और हमारा पर्पस ये है कि एक साइड में हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क और दूसरे साइड में सात्विक हेल्थ केयर। ऑन ग्राउंड हमें मोर देन 100,000 फैसिलिटेटर्स चाहिए इस दोनों कंपनी के बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। और वो सारे के सारे फैसिलिटेटर्स को इस वे में ट्रेन किया जाएगा कि वो हमारे टास्क फोर्स होंगे हेल्थ ग्लोबल के एंड सात्विक हेल्थ केयर के। फिर नेक्स्ट में जो है हेल्थ ग्लोबल और सात्विक हेल्थ केयर को वर्ल्ड वाइड जो है, बिकॉज हेल्थ ग्लोबल जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए है, तो अफ्रीका का मॉडल है तो 54 कंट्रीज़ में है। और सात्विक हेल्थ केयर तो 141 कंट्रीज़ में है, ठीक ना। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अपने मॉडल पूरे वर्ल्ड से हमें जो है फ्रेंचाइज चाहिए। तो फ्रेंचाइज की ट्रेनिंग उनके साथ में जो है कनेक्शन वो जो है उसकी भी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दी जाएंगी। और कल के डेट में ये हो सकता है कि जो हमारे फैसिलिटेटर्स हों वही हमारे फ्रेंचाइज हों, ठीक ना। तो ये दोनों के दोनों जो मॉडल हैं ये बेसिकली द कॉम्बो मॉडल हैं। उसके बाद जो जो फिफ्थ ब्रह्मास्त्र हमारा है, वो फिफ्थ ब्रह्मास्त्र मेरा जो वो बेसिकली टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए है। और आज के डेट में जो आप कंसल्टेंसी देखेंगे, इस कंसल्टेंसी के पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो नॉर्मली क्या होता है क्या कि अगर आप थिंक टैंक में जाएंगे तो आप ये देखेंगे क्या कि आज की डेट में जो हमारा हेल्थ केयर जो 50 to 70% तक पहुंचा है, उसके कंट्रीब्यूशन को कोई नलीफाई नहीं कर सकता। और जितने भी फाउंडर्स हैं, या एक साइड में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ आए, दूसरे साइड में जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक से एक हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा, जो भी उसके फाउंडिंग मेंबर, जो भी उसके फाउंडर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन सबों को शत शत नमन। बिकॉज उन लोगों ने हेल्थ केयर को आज 50 to 70% इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस के लेवल तक लाया। जिस मॉडल को हम ट्रेडिशनल मॉडल कर रहे हैं, यहाँ से ही तो जर्नी स्टार्ट होनी है। जो 30 to 50% का जो अनटच्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, उस इश्यूज पे वर्क करना है। और जो हेल्थ केयर है उसमें आप 100% नहीं पहुंच सकते। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो है 70% से इम्प्रूव होके ये अप टू 90 to 95% तक पहुंचे। और जो अगर आप हेल्थ ग्लोबल में और सात्विक हेल्थ केयर में आएंगे तो जो विजन है उस विजन में ही पूरा क्लियर है, हाँ, कि एक ऐसा हेल्थ केयर जो सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो। और जो ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन ये किया है कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन्स। तो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और जो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो आज के डेट में है, वो ट्रेडिशनल है लेकिन काफ़ी इनोवेटिव है, और उसको और ज़्यादा इनोवेटिव किया जा सकता है। जिसमें एक साइड में अगर आप डिस्कस करें तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी की है, और दूसरे साइड में अगर आप डिस्कस करें तो वो स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल एक्सेलेंस की बात हो रही है। मीन्स मेरी हेल्थ केयर कंसल्टेंसी में एक टाइम पे ऐसा बिजनेस ड्राइव आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कहाँ पे हॉस्पिटल ओपन करने हैं, क्यों ओपन करने हैं, क्या वहाँ पे
2000 बेड का हॉस्पिटल डालना है या 500 बेड का हॉस्पिटल डालना है। अब से एक एग्जांपल मैं देता हूँ टाटा मेमोरियल का। आप इंडिया में देखें, लेंथ एंड ब्रेथ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं का भी पेशेंट हो वो टाटा मेमोरियल में दिखाने के लिए जाता है। मीन्स जब आपका हॉस्पिटल उस लेवल का होता है, तो आप कहीं पे भी, चाहे वो आप रूरल एरिया में डालिए चाहे वो आप अर्बन एरिया में डालिए, लेकिन सबसे पहला ये होता है कनेक्टिविटी। मीन्स आप अपने हॉस्पिटल को आप हार्ट ऑफ सिटी में जो है जो आपकी बिल्डिंग है, आपका हॉस्पिटल्स है, या वो जो है आपका रूरल एरिया में है, या वो आपका जो मेन सिटी से वो हटके है, तो उस पे प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितनी जाएंगी और क्या वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल डालना है। मीन्स एक टाइम पे आपको पूरा मेरे कंसल्टेंसी के अंदर में एक टाइम पे आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, जिसमें ये है क्या कि क्या वहाँ पे 100 बेड का डालना है और वो 100 बेड जो है, बेड हॉस्पिटल जो है वो हब एंड स्पोक मॉडल के अंडर में हो, जो वो पूरी सिटी को कवर करे। और एक जगह पे आप 500 बेड हॉस्पिटल डालो, सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो है वो 400 500 बेड्स के हॉस्पिटल हैं, और कल के डेट में जब आप ऑक्यूपेंसी में आप आते हैं तो आपकी ऑक्यूपेंसी 30 40 या 50% ही रह जाती है। तो एक साइड में जो है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग की बात है, दूसरे साइड में है पे बैक, कि जो पे बैक अगर आप, बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, तो बिजनेस बाय बिजनेस अगर आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, अगर आप पॉली क्लिनिक सिस्टम की बात करें या क्लिनिक सिस्टम की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन फार्मा की करें या रिटेल फार्मा की करें या डोमेस्टिक इंश्योरेंस या इंटरनेशनल इंश्योरेंस, या आप टेली हेल्थ की बात करें या इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म की बात करें या बायोमेडिकल डिवीजन की बात करें, हर एक का अपना अपना पे बैक पीरियड है। किसी के पे बैक पीरियड में आप देखेंगे कि वो आपको 9 to 12 ईयर्स का है, कहीं पे आप पे बैक देखेंगे कि वो 7 to 9 ईयर्स का है, कहीं पे पे बैक आप देखेंगे 2 to 3 ईयर्स का है, कहीं पे आप पे बैक देखेंगे 4 to 7 ईयर्स का है। तो सबसे पहले एक कंसल्टेंट का, एक बिजनेस कोच का क्या काम है? उस बिजनेस कोच का काम है क्या कि आपको एक इनोवेटिव आइडिया आपसे शेयर करे, जिससे अगर आपका बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग है तो उस लॉस मेकिंग बिजनेस को आप कैसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना सकते हैं। पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस केवल बनाना। पर्पस यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड वाइड एक ऐसे हेल्थ केयर वर्ल्ड का डिमांड है जो कंप्लीटली डिफरेंट हो। एक ऐसा हेल्थ केयर वर्ल्ड जहाँ पे हम 50 to 70% इफिशियंसी की बात करते हैं, कभी हम ये नहीं डिस्कस करते कि जो 30 to 50% जो अनटच्ड इशू हैं, जिनको कोई कभी देखता भी नहीं है, उस पे काम करना है। और दूसरा, एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना जो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन का इतना हॉट डिमांड है, तो 25 साल के बाद हेल्थ केयर कैसा होगा, वो हेल्थ केयर आज के डेट में उसका ब्लूप्रिंट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात कि 25 ईयर्स के विजन में एक टाइम पे आपको ये भी सोचना है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कि कल के डेट में मार्स पे अगर हॉस्पिटल होगा तो कैसा होगा। मीन्स विजन में आपको ये देखने हैं कि वर्ल्ड में आज के डेट में कौन ऐसा इनोवेटिव लीडर है जो 25 to 50 ईयर्स के बाद में जो है वो वर्ल्ड कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कैसा होगा, हेल्थ केयर कैसा होगा, उसके साथ में आज से आपको काम करने हैं। और जो मैंने हेल्थेक्स और सात्विक हेल्थ केयर जो मैंने डाला, तो मेरा एक सपना है कि जो हेल्थेक्स और स्पेसएक्स इसका पार्टनरशिप हो, जो हम 25 साल के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम करें एलन मस्क के साथ में। मीन्स कि जो ब्लूप्रिंट है वो आपको आज डिजाइन करनी है, और वो ब्लूप्रिंट को जो एग्जीक्यूट करना है वो हो सकता है कि आप उसको 20 ईयर्स 25 ईयर्स डाउन द लाइन करें।
और जो भी आइडिया हैं, चाहे वो टेक्निकल का हो या वो मैनेजमेंट का हो या वो हेल्थ केयर इनोवेशन का हो, उसके सारे के सारे के ब्लूप्रिंट्स वो आज के डेट में ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज में पूरा रेडी है। पूरा डिजाइन, पूरा फ्लो ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज का, सात्विक फाउंडेशन का, सात्विक हेल्थ केयर का सारा रेडी है। और ये केवल इसलिए नहीं है क्या कि हमें 60,000 बेड्स के बारे में सोचना है, हमें ये सोचना है कि कल के डेट में कैंसर रिसर्च का जो सेंटर हो वो वर्ल्ड के जो 195 कंट्रीज हैं, उस 195 कंट्रीज में इतने सारे रिसर्च सेंटर हों, इतने सारे रिसर्च सेंटर हों कि इस डिजीज से लोगों को निजात मिले। और उससे भी ज़्यादा अभी मैंने एक इनोवेटिव कैंपेन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीआरसी जीन का, वो बीआरसी जीन वाले कंसेप्ट को जो है पहले तो मैं अफ्रीका में और उसके बाद सात्विक हेल्थ केयर के अंडर में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पूरे 141 कंट्रीज में ले जाने वाला हूँ। हमारे बहुत सारे जो है इंडिया से लैब हैं जिनके साथ जो है हमारा डिस्कशन चल रहा है बीआरसी टेस्ट पे, और इसको ग्लोबल लेवल पे मैं लेके जाऊंगा, जिससे फ़ायदा ये है क्या कि अर्ली आपको ये पता चल रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट का कैंसर हो, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो, चाहे वो पैनक्रियाटिक हो, चाहे वो प्रोस्टेट का हो, चाहे वो जितने भी ये कैंसर हैं, ये सारे कैंसर के बारे में अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है तो आप जो है, और इसका बेस्ट एग्जांपल एंजेला जोली का है जो आप लोग जानते होंगे। एंजेला जोली के फैमिली हिस्ट्री से ही जो है जब उनका बीआरसी जीन पॉजिटिव हुआ तो डबल मेसेक्टोमी वो करवाई, जो उसके बाद अगर आप देखें जो बीआरसी टेस्ट है वो 64%, उसका ग्लोबल जो डिमांड है 64% इंक्रीज हुआ। तो एवरी डे जो है इनोवेटिव आइडियाज़ जो है लेके आने हैं, और जो हॉट डिमांड जो एआई एंड ब्लॉकचेन का है वो हेल्थ केयर में मैं लेके आ रहा हूँ। और मैं यही बोलने की कोशिश करूँगा पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी से कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आप सबों का जो है, आप सबों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हेल्थ केयर को हम सभी मिलके जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। जो आज के डेट में हमारी एफिशिएंसी जो हेल्थ केयर की जो 50 to 70% है, उसको हमारी कोशिश होगी कि इसको 90 to 95% तक ले जाने का। और ये कोई अकेला नहीं है। इंडिया में जिस लेवल का थॉट प्रोसेस मेरा है, अगर आप 195 कंट्रीज में आप जाएं तो हर एक कंट्री में जो है आपको लाखों सुधाकर मिलेंगे जिनका हमारे से भी बढ़िया आइडिया हो। बट मेरी ये कोशिश है कि उन सारे सुधाकर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और वहाँ से जो हेल्थ केयर वर्ल्ड है उसमें जो चेंज लाने की जो हमारी कोशिश है, उस कोशिश में हम कामयाब रहें। और नीचे में मैंने लिंक दिया है जिसमें हमारे 5 ब्रह्मास्त्र के बारे में सारा डिटेल्स है। आप उस पर क्लिक करें, रजिस्टर करें और आप बताएं कि कौन से ब्रह्मास्त्र से आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं। सारे के सारे डिटेल्स मैं आप सबों से शेयर करूंगा। मेरा मॉडल जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं, कोलैबोरेटिव मॉडल है। और ये एक साइड में हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क, दूसरे साइड में सात्विक हेल्थ केयर, ये दोनों मॉडल को लाया ही इसलिए गया है क्या कि हेल्थ केयर का जो हम इनोवेशन की बात जो करते हैं उसको सही में साबित करके वर्ल्ड को दिखाएं नेक्स्ट 25 इयर्स में। और अब जो है हमारे ये पांचों के पांचों ब्रह्मास्त्र पे डिटेल में वीडियो आएगा। अभी तो मैं पहले आप सबों से वेबिनार के थ्रू जुड़ूंगा, बाद में जो है धीरे धीरे करके जो है सेमिनार स्टार्ट होगा। और सुधाकर जो है आप सबों के सामने में एक बिजनेस कोच की तरह, बट मेरा मॉडल एक्सक्लूसिव हेल्थ केयर मॉडल है जो
जो एज ए बिजनेस कोच भी मैं आऊँगा तो वो एक्सक्लूसिव बिजनेस फाइनेंस का होगा, जिसमें बिजनेस फाइनेंस के सारे मंत्राज जो एक आपके बिजनेस को सही तरीके से रॉकेट वाला ग्रोथ दे पाए, वो आपको मैं दे पाऊँगा। इसी के साथ आप सभी इजाज़त दीजिए, और मैं जो है डिटेल वीडियो के साथ जो है आप सबों से नेक्स्ट वीडियो में जुड़ता हूँ, मिलता हूँ। थैंक यू।